दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं हमीदिया चिकित्सालय भोपाल। जी हाँ, ये हमीदिया चिकित्सालय भोपाल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय। देखें आप। अभी ये नई बिल्डिंग से बनती जा रही है। ये पूरा जो चिकित्सालय है, ये हमीदिया हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड, जिसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे रोगियों के लिए भर्ती किया जाता है। उसके सामने ये राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है और प्लस इसमें ये सेंट्रल पैथोलॉजी लैब है आज की डेट में। ये हमीदिया हॉस्पिटल में ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ही सुंदर और शानदार ये बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ से बीच में से ये रास्ता बना हुआ है दो बिल्डिंग के बीच, बहुत ही आलीशान। और ये हमारे प्रदेश की शान है। ये हमीदिया हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत प्लेस बनते जा रहा है और अच्छा है कि ये दिनों-मान तरक्की करे। तो दोस्तों, आप बीती और आंखों देखी एपिसोड में हम बात करते हैं हमीदिया अस्पताल की। दोस्तों, हमीदिया हॉस्पिटल में जब मैं किसी मरीज के साथ गया हूँ, तो मैंने जो कमियाँ देखी हैं, मैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये बातें प्रबंधन तक, प्रशासन तक पहुँचेंगी और इनमें सुधार की गुंजाइश होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो कमी लगी मेरे को, वो ये है कि बाहरी मरीज जो है, अर्थात ऐसे मरीज जिन्हें एडमिशन की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, उन्हें लगभग 1 घंटे से लेके 7 घंटे तक जो है अस्पताल के बाहर लावारिस की तरह जो है पड़े रहना पड़ता है। इससे क्या होता है कि यहाँ जो है दलाली व्यवस्था जो है प्रचलित हो गई है। इसके बाद फॉर्म आदि जो भरे जाते हैं वो अंग्रेजी भाषा में भरे जाते हैं, तो वो मरीज की समझ से परे है। तो ये हिंदुस्तान है और इस भारत में अंग्रेजी का इस तरह से प्रयोग होता है, तो उसमें भी जो है मरीज परेशान हो जाता है, हिंदी भाषी मरीज। तीसरी बात करें हम, कई फ्लोर ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में मरीज है या मरीज की भर्ती की गुंजाइश है, परंतु वहाँ पानी नहीं है। अगर वहाँ से आप पानी लेने जाओ तो आपको 15 से 20 मिनट उसी में लग जाएगा पानी लाने में। तो ये है, जैसे अभी जो कैजुअलिटी वाला जो है आकस्मिक इलाज के लिए, जिसको अभी कोविड सेंटर के नाम से बनाया था, तो उस सेक्शन में 4th फ्लोर है और 3rd 4th फ्लोर में पानी नहीं है मरीजों के लिए, ख़ास तौर से स्टाफ मेंबर्स के लिए तो है। तो ये इसमें सुधार की गुंजाइश। अच्छा, पात्र मरीजों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनते हैं। आयुष्मान कार्ड जो है केवल गरीबी रेखा वालों को बन रहे हैं, ऐसा प्रावधान जो है सरकार द्वारा किया गया है। पर इसके बाद भी कई ऐसे मरीज हैं जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, पर वो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र हैं, तो उन्हें ये आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे लॉस है मरीजों के लिए और पब्लिक के लिए। डॉक्टर्स और नर्सेज स्टाफ में तालमेल का भी अभाव दिखता है। चिकित्सा कार्यशैली में भी कुछ अनियमितताएं हमको दिखाई दी हैं। सातवीं बात यह है कि डॉक्टर्स जो है उनके ट्रेनों की तरह जो है दिन निर्धारित है कि कोई डॉक्टर जो हैं वो मंगलवार को आएंगे तो फिर अब अगले मंगलवार को आएंगे।
तो उससे भी मरीज को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसका वेल मैनेजमेंट जो है, इसका कोई विकल्प जो है किया जाना चाहिए। चिकित्सा कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव जो है शालीन होना चाहिए, पर कई डॉक्टर ऐसे फूहड़ हैं, जैसे अनपढ़ तो बहुत अच्छे होते हैं, गुंडे जैसे हैं। तो वो चीज़ जो है दिखाई दी, और मुझे लगता है कि चिकित्सा जैसा क्षेत्र जो है उसमें डॉक्टर्स के लिए भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया है, बहुत बड़ा अवसर दिया है, और उसे डॉक्टर को भगवान जैसा ही दर्जा मिला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अ, उसे अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। बहुत कम लोग हैं, मतलब जिन डॉक्टरों पर जो है मैं बात ये कर रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ, पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमीदिया हॉस्पिटल में, इसमें नो डाउट। मरीज अगर उनके पास पहुंच जाता है तो ये तो गारंटी है कि अगर उसमें जान है, अगर उसके जीवन है उसका, तो वो उसे सुधारने में कोई कोर कसर नहीं करते हैं। ऐसा मैंने ये भी देखा है। और इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट में दूरी ज़्यादा होती है, तो जांच कार्यों में भी मरीज के साथ वाले जो हैं परेशान होते हैं। मरीज तो हो ही रहा है, तो एक प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद डॉक्टर्स का अन्य मरीजों द्वारा नाम गलत लिखा जाना भी मैंने पाया है, तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगा। डॉक्टर्स जो है मरीजों के नाम गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक में। कायदे से उनको जो है आधार कार्ड की सहायता से नाम लिखे जाना चाहिए, हो गया। और ये जो है पीरगेट्स तरफ वाला ये हमीदिया का मुख्य मार्ग है, और ये इस वाली लाइन में यहाँ जो है, यहाँ सारे मेडिकल्स हैं, मेडिकल एसेसरीज़ हैं। तो यहाँ एक कॉरिडोर बनना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हमीदिया हॉस्पिटल के जितने भी गेटें हैं, उन सब के गेट के सामने जो है एक जेब्रा डोर जो है बनाया जाना ज़रूरी है। ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये मार्ग रुकता नहीं है, लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो मेडिकल से बाहर मिलती हैं, अस्पताल प्रबंधन में नहीं होती हैं वो दवाइयाँ। तो अच्छा होगा कि अंदर ही मिलें, पर यदि बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये जो है जेब्रा डोर होना चाहिए। 5 है, ये लगभग पूरा खाली पड़ा हुआ देखें आप। इसमें पूरी सिटिंग में ये केवल दूसरे नंबर पे एक पेशेंट है बस, बाकी ये पूरा खाली है। ये कोविड स्पेशल वार्ड है, इमरजेंसी के लिए ट्रामा सेंटर अभी फ़िलहाल ये बना हुआ है।